हेलो फ्रेंड्स, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। आज के समय में सभी छात्र और छात्राएं अच्छी से अच्छी जॉब या फिर बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए वह रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन जिन छात्र छात्राओं को किसी भी वजह से पढ़ाई पूरी न हो पाती है या फिर परीक्षा में असफल हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसे में या तो वह डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उनकी जिंदगी का सबसे गलत कदम उठा लेते हैं। दोनों ही हालातों में वह अपने परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। इस बात को एक शख्स ने झुठला दिया है। उनके अनुसार सफल होने के लिए अंदर छुपे हुनर की जरूरत पड़ती है, न कि किसी डिग्री की। हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल ऋषभ लवानिया की। 12वीं में फेल होने के बावजूद भी बिना हिम्मत हारे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे और वी ट्रैकर मीडिया कंपनी का स्टार्टअप शुरू करके लोगों को हैरानी में डाल दिया। तो चलिए बात करते हैं वी ट्रैकर मीडिया कंपनी के फाउंडर और सीईओ ऋषभ लवानिया के बारे में, जिन्होंने असफल होते हुए भी किस तरह सफल हुए। दिल्ली के रहने वाले ऋषभ लवानिया और उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सिविल इंजीनियर हैं और वह भी उनके पिता की तरह सिविल इंजीनियर बनना चाहते थे, परंतु 12वीं में फेल होने के बाद उनके सपने दफन होकर रह गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह अक्सर गूगल में बेहतरीन ऑप्शन कैरियर के बारे में सर्च करते रहते थे। जल्द ही उन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान बनाया। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपना पहला 2010 में रेड कॉर्पोरेट के नाम से एक इवेंट कंपनी गुड़गांव में शुरू की थी। इस कंपनी की बदौलत उन्होंने दिल्ली, एनसीआर और जयपुर में 70 से अधिक प्रमोशन किए। ऋषभ ने बताया कि उनका यह बिजनेस 8 से 10 महीने से अधिक नहीं चल सका और उन्होंने अपने यह बिजनेस बंद करना पड़ा, परंतु इस बिजनेस की असफलता को देखकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने जीवन में और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिली। अपने पहले बिजनेस की असफलता को देखने के बाद और मार्केट की समझ के पश्चात ऋषभ ने सन 2013 में अपना दूसरा बिजनेस जूस गिट आईटी का स्टार्टअप करके लॉन्च किया, जो ग्रोसरी शॉप ओनर और वेंडर को कनेक्ट करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी से जोड़ता था, जिसमें करीब 30 से अधिक विक्रेता और दुकानदारों के साथ मिलकर साझेदारी करने का एक हुनर मौका मिला। परंतु फंड की कमी की वजह से उन्हें यह बिजनेस भी लगभग 8 से 10 महीने तक ही चल सका। इसके बाद उनका यह बिजनेस भी बंद हो गया। ऋषभ लवानिया के अनुसार सन 2015 में वे अपने बिजनेस के काम के अनुभव के साथ अमेरिका चले गए और वहां केशव दुबे के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट नाम की डाटाबेस टेक कंपनी का स्टार्टअप करके शुरुआत की। कुछ समय पश्चात ऋषभ की इस डाटाबेस टेक कंपनी को एक चाइनीज कंपनी ने एक अच्छी कीमत पर खरीद लिया, जिससे इन्हें काफी अच्छा फायदा मिला और अगले नए बिजनेस के लिए इनके पास काफी फंड हो गया। चाइनीज कंपनी को एक्सप्लॉइट कंपनी बेचने के पश्चात ऋषभ लवानिया इवेंट करने के लिए काबिल हो गए और उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट वी ट्रैकर मीडिया कंपनी की शुरुआत करी। वी ट्रैकर मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को एंटरप्रेन्योर के बारे में, बिजनेस पर्सनैलिटी और निवेश करने के बारे में बताया जाता है। आज के समय में लवानिया अपने वी ट्रैकर बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा वे अपने बिजनेस को अफ्रीका के केपटाउन शहर में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, आज ऋषभ ने अपनी वी ट्रैकर मीडिया कंपनी से करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं, जबकि वे 12वीं फेल शख्स हैं। उन्होंने बताया कि हमारी हिम्मत केवल अपने काम के प्रति जुनून तय करती है, न सिर्फ मार्क्स या डिग्री तय करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।